हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये कक्षा 10 का पहला पार्ट है फिजिक्स का। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु की कई स्थिति होती हैं और जैसे जैसे वस्तु की स्थिति बदलती है वैसे वैसे ही प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल जाती है। तो देखेंगे, ये अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है। ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब प्रतिबिंब बनाने से पहले हमको एक बात क्लियर करनी है। मैं 3 बातें बताऊंगा। इन 3 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जितने भी चित्र हैं अवतल दर्पण के, आप बहुत आसानी से उनको बना सकते हैं। पहली बात, अगर वस्तु C पर है, ये बहुत ध्यान से सुनना है और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। अगर वस्तु C पर है तो उसका प्रतिबिंब सदैव C पर ही बनता है। ये बात याद रखनी है। अगर वस्तु C पर है तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो बात है वो है, अगर वस्तु F पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जो हमारी दूसरी बात है, अगर वस्तु F पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और जो तीसरी बात है, तीसरी बात यह है, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनता है। तो ये अगर ये 3 बात हमें याद है तो हम अवतल दर्पण के जितने भी प्रतिबिंब हैं उनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहली बात, यदि वस्तु C पर है तो उसका प्रतिबिंब सदैव C पर ही बनता है। दूसरा, अगर वस्तु F पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और तीसरी बात है, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनता है। तो देखेंगे, अब हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु की कितनी स्थिति है। तो देखेंगे, ये बिंदु P है, ये F है और ये C है। और इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो पहला बिंदु P है, दूसरा F है, तीसरा C है और चौथा है अनंत। तो कितने बिंदु हो गए? 4 बिंदु हो गए। लेकिन वस्तु की जो स्थिति है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति है वो ज्यादा है। देखेंगे, सबसे पहले वस्तु अनंत पर होती है। सबसे पहले वस्तु अनंत पर होती है। उसके बाद जो वस्तु होती है अनंत और C के बीच होती है। दूसरे नंबर पे जो वस्तु होती है अनंत और C के बीच होती है। और तीसरी स्थिति होती है वस्तु C पर होती है। स्थिति नंबर 4, चौथी स्थिति होती है C और F के बीच। और जो 5वीं स्थिति है वो F पर, वस्तु F पर होती है। और जो आपकी छठी और लास्ट स्थिति है वस्तु की, वो F व P के बीच होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु 6 तरह से होती है। मतलब अवतल दर्पण के सामने 6 प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि वस्तु कहाँ रखेगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। नंबर 1, यहां मैं वस्तु लिखता हूं और यहां मैं लिख देता हूं प्रतिबिंब। ठीक, मैं लिखता हूं नंबर 1 पर कि वस्तु F पर है। सॉरी, सबसे पहले वस्तु अनंत पर है। सबसे पहले वस्तु अनंत पर है। इसका जवाब अपने दिमाग में सोचने से पहले इन 3 बातों को याद रखना है आपको कि यदि वस्तु C पर है तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा, और वस्तु F पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा। तो देखेंगे
सबसे पहली पोजीशन है कि वस्तु अनंत पर है। अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? आप अपने आप सोचें, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो F पर बनता है। ठीक है। पोजीशन नंबर 2, जो वस्तु की स्थिति है उसकी दूसरी स्थिति है अनंत व C के बीच। वस्तु अनंत व C के बीच है। वस्तु अनंत व C के बीच है। तो अनंत का प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत का F पर बनता है। व का व लेंगे, C का कहां बनेगा? C का C पर बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? अगर वस्तु अनंत व C के बीच है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो F व C के बीच बनता है। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 3 बात आपको याद रखनी है, आप भूलोगे नहीं इसको। तीसरी बात, तीसरी जो स्थिति है वस्तु की वो है कि वस्तु C पर है। तीसरी स्थिति है कि वस्तु C पर है। तो आप अपने आप सोच सकते हैं, अगर वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। ये हमने आपको पहली बात में बता दिया था। नंबर 4, आगे हम चलेंगे। वस्तु C व F के बीच है। वस्तु C व F के बीच है तो उसका प्रतिबिंब आप अपने आप सोचें। C का, अगर वस्तु C पे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? C पर ही बनेगा। व का व ले लिया हमने। अगर वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, मतलब अगर वस्तु C व F के बीच है तो उसका प्रतिबिंब अनंत व C के बीच बनता है। ठीक है ना, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत व C के बीच। 5वां पॉइंट है हमारा, अगर वस्तु F पर हो, अगर वस्तु F पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पर बनता है। और आपकी लास्ट जो स्थिति है, वस्तु F व P के बीच है। वस्तु F व P के बीच है। अगर वस्तु F व P के बीच है तो उसका प्रतिबिंब F का अनंत बनता है, P का बताया नहीं है, तो ये इन सब से अलग है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वो बनता है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे दोबारा। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर बनेगा। अगर वस्तु अनंत व C के बीच है तो उसका प्रतिबिंब F व C के बीच बनेगा। आगे, अगर वस्तु C पर है तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। और अगर वस्तु C व F के बीच है तो उसका प्रतिबिंब C व अनंत के बीच या अनंत व C के बीच बनता है। आगे है, अगर वस्तु F पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और लास्ट है, अगर वस्तु F व P के बीच है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चित्र के द्वारा समझेंगे। ये अवतल दर्पण है। ये P है, ये F है, ये C। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु अनंत पर है। वस्तु यहां अनंत पर, ठीक है, जहां लाइन खत्म है वहां अनंत आ गया। वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, दूसरा पोजीशन है, वस्तु अनंत व C के बीच है। तो वस्तु कहां है? इस पॉइंट पे। अगर वस्तु अनंत व C के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? C व F के बीच बनता है, यहां बनता है। ठीक है, और यदि वस्तु C पर है तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है। और नेक्स्ट, अगर वस्तु C व F के बीच है, अगर वस्तु C व F के बीच है तो उसका प्रतिबिंब अनंत व C के बीच बनता है, यहां बनता है। और 5वां नंबर है, अगर वस्तु F पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यहां बनता है। और लास्ट है, अगर वस्तु F व P के बीच है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। 3 बात जो हमने पहले बताई थी उनको याद करके हम इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, इसके चित्रों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं, जो अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। धन्यवाद।